अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और घर में क्लीनिंग चल रही है। जैसे कि आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते हैं कि क्लीनिंग रोज़ ही होती है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है, फिर भी कोने कोने में ऐसी धूल होती है, धूल मिट्टी होती है जो कि डीप क्लीनिंग मांगती है। तो आज मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग, घर का जो ऊपर वाला पोर्शन है उस एरिया की। तो आज मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डस्टिंग करी है। देखिए यहाँ खिड़की के अंदर इस तरह से छोटी छोटी से जाले टाइप के होते हैं, थोड़ी सी धूल होती है, जबकि रोज़ ही इस कमरे की क्लीनिंग होती है। तो मैं और मेरी हेल्पर मिलकर कर रहे हैं इस कमरे की ऊपर वाले पोर्शन की अच्छे से क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ और जो मेरी हेल्पर हैं वो बेडशीट चेंज कर रही हैं। तो हम लोग मिलकर ऊपर का जितना पोर्शन है वो पूरा आज अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, चमका लेंगे। जब डीप क्लीनिंग होती है तो दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जबकि घर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही साफ़ रहता है, लेकिन ख़ुद को एक सेटिस्फेक्शन का सा मिलता है जब हम अच्छी तरह से घर की और सफाई कर लेते हैं। तो गर्मी है तो मैंने सोचा था कि इस रूम में कोई लाइट कलर की बेडशीट बिछाती हूँ। तो बहुत ही प्यारी सी कॉटन की लाइट कलर की बेडशीट है, बहुत सॉफ्ट इसका मटेरियल है, मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ सफाई चल रही है, वो बाकी का काम करेंगी। मैं अब आ जाती हूँ किचन में। मुझे आज किचन में फ़्रिज की क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने फ़्रिज कर लिया है बिल्कुल ख़ाली। मैं इसको साफ़ करूँगी। तो सारी जितने भी इसमें सामान थे मैंने निकाल लिए थे और इस पर जो मैट लगी हुई थी वो मैंने हटा ली है। मैं इस तरह की ट्रांसपेरेंट मैट लगाती हूँ, वाइट कलर की। अगर कलर्ड मैट लगाते हैं तो उससे क्या होता है, जो फ्रिज की लाइट है वो मुझे डिम डिम लगती है। तो मुझे कलर्ड मैट पसंद नहीं है, ट्रांसपेरेंट या वाइट मैट ही पसंद है। तो ये इस तरह से ऊपर चल रही है, ऊपर वाले पोर्शन में चल रही है क्लीनिंग, और मैं उधर कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग, उसको बिल्कुल ख़ाली करके। तो आज घर पूरा अच्छी तरह से साफ़ हो रहा है। सफाई है कि घर में हर वक्त ही चलती रहती है और फिर भी ये होता है कि हर वक्त ही क्लीन करते रहो। तो अब ये फ्रिज हो गया है बिल्कुल क्लीन और मैंने इसमें जो सामान है वो अरेंज कर लिया है। इसको थोड़ी देर मैंने ड्राई करा था, उसके बाद मैंने सब सामान लगा लिया था। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ पर जो मौसम है वो किस तरह का है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश तो हो रही है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में दिखा रही थी, बता रही थी कि बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इतना ज़्यादा गर्मी और पसीना है कि मेरी हालत हो रही थी ख़राब। तो फ्रिज की क्लीनिंग करते में एक निकल आया था नारियल पानी, जो कि मेरी जब तबीयत ख़राब थी तब आया था, तो उसमें से एक ही रखा रह गया था, मैं इसको पी नहीं पाई थी। तो अब मैंने इसे देख के बड़ी खुश हो गई कि चलो अच्छा है, मैं इसको बैठ कर पीऊँगी और बिल्कुल फ़्रेश हो जाऊँगी। लेकिन मुझे स्ट्रॉ नहीं मिल रहा था, पता नहीं स्ट्रॉ कहाँ गायब हो गया था। तो फिर मैंने इसको ग्लास में करा, नारियल के पानी को फिर पिया, तो टेस्ट में बिल्कुल सही था, बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं हुआ था। उसके बाद हो जाता है लंच का टाइम, तो मैं यहाँ लंच तैयार कर रही हूँ। तो आज मैंने बनाया है गोश्त, बिल्कुल भुने हुए स्टाइल का मसालेदार गोश्त बनाया है, और साथ ही बन रही हैं यहाँ पर रोटियाँ। ज़्यादातर सभी रोटियाँ, मतलब 95% रोटियाँ फूलती हैं, लेकिन इस टाइम जो वीडियो बन रही थी तो वो रोटी फूल कर ही नहीं थी। और मुझे बहुत हंसी आई कि वैसे सारी रोटी फूलती हैं, लेकिन इस टाइम जब शूट हो रहा है तो रोटी फूली ही नहीं। फिर हम लोगों ने लंच किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा था क्योंकि मैं थक गई थी। फिर मैंने पढ़ी थी ज़ोहर की नमाज़। और आज हमारी सोसाइटी में लगी हुई थी एक सूट कलेक्शन का एक स्टॉल लगा था, जो हमारे घर के सामने पार्क है वहाँ पर। तो बिल्कुल मेरे घर के सामने, बिल्कुल गेट के सामने था। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि चलो, क्योंकि मुझे लाने थे 1-2 सूट, मैं बड़ी अचानक देख कर उसको खुश हुई कि मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा और यहीं से मैं ले लूँगी। तो मैं ये आई थी, बड़ी अच्छी क्यूट सी लेडी थी, बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थी। तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिया, मैंने बताया था इनको कि मेरे इस तरह से चैनल है, तो वो बहुत खुश हो रही थी। और इनके यहाँ पर पाकिस्तानी सूट थे, कॉटन के सूट थे। पाकिस्तानी सूट मुझे बहुत पसंद आए, इनकी जो लोन थी वो बहुत ही अच्छी थी। और ये सर्विस भी देती हैं, जो सालोन सर्विस होती है वो देती हैं। ये वैक्सिंग, ब्लीच, फेशियल
वगैरह की सर्विस देती हैं। आप कॉल करके इनको घर पे बुला सकती हैं। अगर किसी को सर्विस चाहिए तो नंबर मैंने कार्ड पर भी मेंशन कर दिया है और इनका मैंने बैनर भी दिखा दिया है, इस पर इनका नंबर है। अगर जो लोग मेरे आसपास के लोग हैं और उनसे कोई सर्विस चाहते हैं तो उनको कॉल करके बुला सकते हैं, ये घर आकर सर्विस देती हैं। तो पहले इन्होंने सोसाइटी से परमिशन ली थी, जब उनको परमिशन मिल गई थी तब इन्होंने अपना ये इस तरह से एग्जीबिशन करी थी। तो ये कुछ सूट हैं, कुछ कुर्ते हैं जो कि बहुत ही अच्छे थे, तो मैं इसको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। ये कुर्ते मैंने यहाँ से, इनके यहाँ से नहीं लिए थे, ये अलग से कुर्ते हैं, तो मैं दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा इनका मटेरियल है, बहुत ही इनका अच्छा वर्क है। जो मैंने यहाँ से कपड़े लिए हैं वो लॉन के कपड़े हैं। जब मैं इसको स्टिच करवाने के लिए देकर आऊँगी तो अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आजकल मेरी बेटी के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो वो पढ़ रही थी और मैं उनके पास ही बैठी थी। वैसे तो वो सेल्फ़ स्टडी करती हैं, लेकिन मैं उनके पास बैठी रहती हूँ, कहीं बोर ना हो या उनको कुछ बुरा ना लगे। तो उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी, कोई व्लॉग नहीं बनाया था। उनके पास ही मैं बैठी रही थी और हम लोग साथ में ही बैठकर चाय वाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। उनके मंचिंग का सामान रखा रहता है तो उसमें मैं खाने लगी थी। तो वो कह रही थी कि इससे तो मैं अकेली ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ रही थी, आप मेरी चीज़ें खा रही हैं। तो थोड़ा सा उन्होंने मूड फ्रेश करा था, ये चीज़ें खाई थी। उसके बाद फिर उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू कर ली थी और मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी। अब मैं रात की बिल्कुल वीडियो शूट कर रही हूँ कि खाना खाने के बाद मैंने पी थी ग्रीन टी। बहुत ही अच्छी आदत है कोई सी भी ग्रीन टी पीना या कोई भी काढ़ा पीना। ये फैट को भी बर्न करता है और मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा करता है। लेकिन क्या होता है कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की रेगुलरिटी नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी रेगुलर नहीं रह पाती। जब पीती हूँ तो मुझे उसके फ़ायदे नज़र आते हैं, स्किन पर भी एक अच्छा सा ग्लो आता है, पेट भी हल्का हल्का लगता है, ब्लोटिंग भी कम हो जाती है, लेकिन पाबंदी नहीं हो पाती। तो ये वाला जो मैं आपको सैशे दिखा रही हूँ, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, बस गर्म पानी में इसको डिप करके 1 मिनट के लिए रख देती हूँ। अब इसमें 1 मिनट के बाद अच्छा सा कलर आ गया है, तो 1-2 बार और इस सैशे को मैं डिप करूंगी और इसको गुनगुना चाय की तरह से पी लूंगी। तो अब घर के सारे काम हो चुके थे, बस अब हम सोने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं यहाँ खड़े होकर पीऊंगी ग्रीन टी। उसके बाद किचन की मुझे थोड़ी सी करनी है क्लीनिंग, क्योंकि अभी मैंने दूध फ्रिज में नहीं रखा था। जो दिन का दूध था उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी छोटे से बर्तन में और इसको फ्रिज में रख दूंगी थी। और जो शाम को दूध आता है जो गर्म हुआ था, वो अभी मैं चेक करती हूँ कि ठंडा हुआ या नहीं। तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है इसका, मैं अब इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो नेट रखकर हम गर्म करते हैं, क्योंकि कोई कीड़ा या कोई कुछ गिर ना जाए, सेफ्टी रहती है। और जब फ्रिज में रखती हूँ तो मैं इस तरह से प्रॉपर प्लेट ढक देती हूँ। तो अब इसको मैंने बिल्कुल रख दिया था, क्योंकि बेटी के चल रहे हैं एग्जाम, अभी वो रात को देर तक पढ़ाई करेंगी, तो उनके लिए मैंने बना दिए थे सैंडविच। मैं ये उनको देकर आऊंगी और फ्रिज में रख दूंगी। ये दूध मैंने बिल्कुल काउंटर टॉप बिल्कुल साफ कर दिया है। अब मैं किचन की एक बार फिर से स्प्रे के साथ क्लीनिंग कर दूंगी। तो आजकल हमारे किचन में थोड़े से कॉकरोच हो गए हैं। मैंने एक बहुत पुरानी वीडियो में कॉकरोच और छिपकली और इन सब के लिए, दीमक के लिए बहुत अच्छा सा स्प्रे आप लोगों के साथ शेयर करा था, तो वो स्प्रे खत्म हो गया है, फिर से मंगवाऊंगी। तो उससे कॉकरोच वगैरह बिल्कुल साफ हो जाते हैं, इवन छिपकलियां भी चली जाती हूँ। मैंने दीमक पर तो आपको उसका लाइव टेस्ट दिखाया था उसके बाद फिर आज तक कभी वहां पर दीमक नहीं हुई है, घर में दीमक है ही नहीं। तो कॉकरोच हो गए हैं तो वो स्प्रे मंगाऊंगी। और बातों बातों में किचन हो गया बिल्कुल क्लीन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी चीज इसमें अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे आपके कमेंट पढ़ना, उनका रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। और किचन हो गया है सुबह के लिए बिल्कुल रेडी, साफ सुथरा किचन करके अब हम चले अपने बेडरूम की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।